भैरवपुर गांव हमेशा से ही मिट्टी और भूख की महक से भरा रहता था। यहाँ किसान दिन रात खेतों में खून पसीना बहाते, मगर बदले में उन्हें मिलता था सिर्फ कर्ज और जमींदारों के ताने। उन्हीं किसानों में से एक था किशन, जो चौधरी के खेतों पर मजदूरी करता। किशन का घर बेहद गरीब था। टूटी झोंपड़ी, मिट्टी का चूल्हा और फटी चटाई ही उनकी दुनिया थी। उसकी पत्नी गंगा और एक छोटा सा बेटा भूख से तड़पते रहते, क्योंकि चौधरी अक्सर महीनों तक मेहनताना नहीं देता, बस कह देता अगली फसल पर हिसाब हो जाएगा। किशन अपनी बीवी बच्चे की भूख देखता तो उसका कलेजा फटता। गंगा हर रात आंसुओं से चुपचाप मिट्टी का चूल्हा सहलाती और बेटे को लोरी सुनाती, मगर नींद से पहले उसका सवाल हमेशा यही होता, अम्मा खाना कब मिलेगा। किशन के पास कोई जवाब नहीं था, वो सिर्फ अगले दिन की उम्मीद पर जीता। मगर उम्मीद भी धीरे धीरे दम तोड़ रही थी। एक दिन किशन ने तय किया कि अब और नहीं। उसने सोचा चौधरी की हवेली से थोड़ा अन्न चुरा लाऊंगा ताकि घर का चूल्हा जल सके। मगर किस्मत इतनी बेरहम थी कि चौधरी और उसके गुंडों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। उन्होंने उसकी हालत देखकर दया नहीं की, बल्कि उसे बेरहमी से पीटा और गांव के बाहर सुनसान खेत में मारकर फेंक दिया। किशन की सांसें वहीं टूट गईं और उसकी खामोशी गांव पर बोझ बन गई। जब गंगा को ये खबर मिली तो उसकी चीख ने पूरे भैरवपुर की हवा को चीर दिया, मगर गांव वाले खामोश रहे। किसी ने मदद नहीं की, किसी ने चौधरी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। गंगा कई दिनों तक अपने पति की लाश के पास बैठी रही। उसका बच्चा भूख से बिलख बिलख कर माँ की छाती से चिपकता रहा, मगर उसके पास देने को कुछ नहीं था। एक शाम जब आसमान पर लाल धुंध छाई हुई थी, गंगा का बच्चा भूख से दम तोड़ गया। गंगा का दिल वहीं टूट गया और उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, हे भगवान, अगर इंसानों का दिल मर गया है तो मेरी आत्मा को इंसाफ देना। मेरी भूख और मेरा दर्द इन सब को सताए। उसी रात गंगा भी भूख और प्यास से उसी झोंपड़ी में तड़प तड़प कर मर गई। किसी ने न उसका क्रियाकर्म किया, न उसके बच्चे का। उनकी लाशें मिट्टी में दब गईं, मगर उनकी आत्मा गांव की हर सांस से बंध गई। तब से भैरवपुर में रात होते ही धुआं धुआं सा छा जाता और अंधेरे में गंगा का साया दिखाई देता। चेहरा घूंघट में ढका, हाथ में मिट्टी का दिया और उसकी धीमी मगर डरावनी आवाज़, थोड़ा खाना दे दो, सुनाई देती। मगर ये खाना असल में किसी की जान होती, और जो भी बाहर निकलकर उसे देखता सुबह तक उसकी लाश मिलती। ये मौत का सिलसिला हर रोज़ चलता और गांव वाले डर से घरों में बंद रहते। मगर खौफ ये था कि चाहे दरवाज़ा बंद हो, अगर गंगा की आत्मा ने ठान लिया तो कोई भी सुरक्षित नहीं बचता। गंगा की मौत के बाद भैरवपुर का माहौल बदल गया। दिन में सब कुछ सामान्य लगता, मगर रात होते ही गांव पर एक काला साया उतर आता। हवा में अचानक अजीब सी गंध भर जाती, जैसे जलते चूल्हे की राख और खून की मिलीजुली महक। पहले पहल लोगों ने इसे भ्रम समझा, मगर जब रोज सुबह किसी न किसी का शव खेतों, कुओं या चौपाल पर मिलता तो डर ने पूरे गांव को जकड़ लिया। औरतें बच्चों को गोद में दबाकर रोती, बूढ़े दरवाजों पर नींबू मिर्च लटकाते, मगर गंगा की आत्मा किसी टोटके से नहीं रुकती। उसकी आवाज़ रात के तीसरे पहर गूंजती, थोड़ा खाना दे दो, और जो डर या दया में दरवाज़ा खोलता उसकी खामोश चीखें बस रात की हवाओं में घुल जाती। गांव वाले धीरे धीरे समझ गए कि ये कोई साधारण भूत नहीं, बल्कि भूख और दर्द से तड़पती एक आत्मा है जो सबको अपने जैसा बनाना चाहती है। मगर चौधरी बेपरवाह था। वो कहता ये सब अंधविश्वास है, मौतें तो बीमारी से हो रही हैं। मगर उसी के खेतों में सबसे ज़्यादा लाशें मिलती, उसके नौकर, उसके मजदूर और यहाँ तक कि उसका एक रिश्तेदार भी रात में गायब होकर अगली सुबह मुर्दा पाया गया। चौधरी का दिल कांप उठा, मगर उसने इसे छुपा लिया। धीरे धीरे पूरे गांव में एक दहशत फैल गई। कोई रात को घर से बाहर नहीं निकलता। लोग भूखे रहना स्वीकार कर लेते, मगर दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं करते। पर डर जितना बढ़ता उतना ही गंगा की आत्मा की ताकत भी। कहा जाता है कि जब भी कोई बच्चा भूख से रोता तो उसकी परछाई खिड़की के पास दिखती, और अगर माँ ने उसे चुप कराने के लिए खाना ना दिया हो तो सुबह वही बच्चा ठंडा पड़ जाता। चौधरी के लिए ये सबसे बड़ा डर बन चुका था, क्योंकि गंगा की मौत का सबसे बड़ा जिम्मेदार वही था और अब उसका नंबर भी करीब आ रहा था। एक रात जब चौधरी हवेली में अकेला बैठा था, उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। आवाज़ आई, थोड़ा खाना दे दो। चौधरी ने खिड़की से झांका तो देखा घूंघट में लिपटी एक औरत हाथ में मिट्टी का दिया लिए खड़ी थी। उसके पैरों के पास वही बच्चा था जिसकी लाश सालों पहले गंगा की गोद से निकली थी। चौधरी की रूह कांप गई। उसने दरवाज़ा बंद करना चाहा, मगर आवाज़ हर कोने से आने लगी, हवेली की दीवारों से, आंगन से, यहाँ तक कि उसके कानों में भी।
थोड़ा खाना दे दो। चौधरी पसीने में डूब गया और घबराहट में दरवाज़ा खोल बैठा। अगले दिन सुबह उसकी लाश हवेली के बीचों बीच पड़ी मिली। चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था और आंखें बाहर निकली हुईं। गांव वालों ने देखा कि उसके होठों पर मिट्टी जमी हुई थी, जैसे उसने मरने से पहले मिट्टी खाने की कोशिश की हो। चौधरी की मौत के बाद गांव और गहरी दहशत में डूब गया, क्योंकि अब समझ आ गया था कि गंगा की आत्मा इंसाफ के लिए रुकी नहीं है, बल्कि उसकी भूख अनंत हो चुकी है और अब वो सबको एक एक करके अपने बदले की आग में झोंकेगी। चौधरी की मौत के बाद गांव में डर और भी बढ़ गया। लोग रात को बिल्कुल बाहर नहीं निकलते, खिड़कियां तक खोलने की हिम्मत नहीं करते। हर किसी को लगता कि अब अगला नंबर उसी का है। तभी गांव में एक नया परिवार आकर बसता है। ये लोग शहर से आए थे और पढ़े लिखे थे। परिवार में माँ, पिता और उनका बेटा सूरज था। गांव वाले उन्हें बार बार चेतावनी देते कि यहाँ रात को बाहर मत निकलना, दरवाज़ा कभी मत खोलना। मगर सूरज के पिता को ये सब अंधविश्वास लगता था। उन्होंने कहा, हम पढ़े लिखे लोग हैं, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मगर धीरे धीरे उन्होंने भी महसूस किया कि इस गांव में सचमुच कुछ अलग है, क्योंकि जैसे ही रात होती घर के बाहर अजीब सा धुआं फैल जाता और हवा भारी हो जाती। सूरज अक्सर खिड़की से झांकता तो उसे धुंध के बीच किसी औरत का साया दिखाई देता। वो साया हमेशा वही एक ही आवाज दोहराता, थोड़ा खाना दे दो। एक रात जब सूरज के माता पिता सो गए, उसने देखा कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वही आवाज आई, थोड़ा खाना दे दो। सूरज डर तो गया, मगर उसने साहस जुटाया। उसने दरवाज़ा थोड़ा खोला तो सामने घूंघट में ढकी औरत खड़ी थी, पैरों के पास छोटा बच्चा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सूरज का दिल कांप उठा, मगर उस दिन तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और बाहर नहीं निकला। लेकिन अगले दिन सूरज ने गांव के बुजुर्गों से कहानी सुनी कि ये औरत वही गंगा थी जो अपने पति और बेटे के साथ भूख से मरी थी, और क्योंकि गांव वालों ने उसकी मदद नहीं की थी, इसलिए उसकी आत्मा सबको वही दर्द चखाना चाहती थी। सूरज समझ गया कि बदले की आग सिर्फ इंसाफ से बुझ सकती है, और इंसाफ सिर्फ वही होगा जब उसकी आत्मा को खाना और सुकून मिलेगा। उस रात सूरज ने अपने माता पिता को सब बताया और तीनों ने मिलकर तय किया कि वे रोज रात को दरवाजे के पास खाना रख देंगे। अगली रात जब गंगा की आत्मा आई तो उसने वही देखा, थाली में गरम खाना रखा था। उसने प्लेट उठाई और पहली बार उसकी आंखों में आंसू चमक उठे, मानो उसे यकीन ही ना हो कि कोई उसकी भूख समझ भी सकता है। गांव वाले चुपचाप ये सब देख रहे थे। सूरज ने ऊंची आवाज में कहा, अम्मा, ये खाना आपको और आपके बच्चे के लिए है, अब आप चैन से सो जाइए। इतना सुनते ही गंगा का चेहरा चमक उठा। उसने अपने बच्चे को गोद में लिया। उसकी परछाई धीरे धीरे उजाले में बदलने लगी और उसके होठों से आखिरी बार आवाज निकली, धन्यवाद बेटा। फिर वो साया आसमान में विलीन हो गया। धुआं छंट गया और भैरवपुर की हवा में पहली बार चैन की खुशबू घुली। अगले दिन गांव वालों ने महसूस किया कि अब किसी की मौत नहीं हो रही। रातें शांत थीं, औरतें चैन से सोईं, बच्चे खेलते और खेतों में मजदूर फिर काम करने लगे। धीरे धीरे गांव सामान्य हो गया, मगर गांव वाले ये कभी नहीं भूले कि एक गरीब औरत और उसके भूख से तड़पते बच्चे की चीखें कितनी बड़ी ताकत बन गई थी, और ये भी कि अगर पहले ही किसी ने उसकी मदद की होती तो ये खौफ कभी पैदा ही ना होता। सूरज और उसका परिवार गांव में सम्मानित हो गए, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ आत्मा को शांति दी, बल्कि पूरे गांव को भय से मुक्त कराया। भैरवपुर अब भी वहीं था, मगर लोग अब हर दिन अपने दरवाजे पर थोड़ी सी रोटी रख देते, मानो ये याद दिलाने के लिए कि भूख किसी को राक्षस बना सकती है और इंसानियत ही वो चाबी है जो हर आत्मा को शांति दिला सकती है।